हम सबको ज्ञात है किस प्रकार पश्चिम बंगाल के राजधानी में कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय युवती की नृशंस हत्या, दुष्कर्म का विषय हम सबके समक्ष आया है। साथियों, हम सबको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी की सरकार है, ये सरकार 2021 में इन्होंने कहा था चुनाव में खेला होबे। खेला होबे की परिभाषा क्या होती है, ये पश्चिम बंगाल ने भी देखा और पूरे देश ने भी देखा। खेला होबे के नाम पर लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि संदेश खली में, पश्चिम बंगाल के संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी, कोई सामान्य कार्यकर्ता की बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी शाहजहां के संरक्षण में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, हत्याएं होती हैं, नरसंहार होता है और सब शांत रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, ये इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आप हाथरस जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले क्षेत्र में यदि ऐसा दुष्कर्म होता है तो राजनीतिक अवसरवादिता का एक उदाहरण पेश करते हैं ये लोग। आज उनका असल चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप बेटी बेटी में भेद करते हैं। पश्चिम बंगाल की बेटी कोई बेटी नहीं है क्या? जहां आपकी सरकार है, झारखंड की बेटी बेटी नहीं है क्या? हिमाचल की बेटी बेटी नहीं है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये राजनीतिक अवसरवादिता, सेलेक्टिव एमनीजिया, सेलेक्टिव आउटरीच का एक उदाहरण पूरे देश में, पूरे राजनीति में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, आपके माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो पिछले दिनों से पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हो रहा है, पूरे देश में वो एक आंदोलन का स्वरूप धारण कर रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की जो सरकार आज उस पीड़िता के परिवार से मिलते जरूर है, लेकिन वो पीड़िता के संदर्भ में जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल की नियुक्ति तुरंत किसी और कॉलेज में कर दी जाती है। आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति है? टीएमसी की सरकार ऐसे अपराधी तत्वों को संरक्षण क्यों दे रही है? Why is the TMC government providing patronage to criminal elements? We want to ask the government. हम आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उस पीड़िता परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। साथियों, यह मामला इतना संवेदनशील क्यों है? यह मामला इतना सेंसिटिव क्यों है? इस मामले में सरकार की जो जुड़ाव है वो इतनी स्पष्ट क्यों है? कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जब हाईकोर्ट का हस्तक्षेप होता है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार मामले को लेकर के सीरियस नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं हीनियस, घिनौना, ब्रूटल, विभत्स। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय को इन शब्दों का उपयोग करना पड़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि दीदी आपसे नहीं होगा, आपकी सरकार से, आपके पुलिस से आप पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाएंगी, इसलिए मामला सीबीआई को हम देते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया। पीड़िता के परिवार को भी पीड़िता के शरीर तक जाने नहीं दिया गया उचित समय में। क्या कारण है? क्या प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते हैं?
कोर्ट ने सरकार की और कॉलेज की आलोचना करते हुए कहा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि उस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, डॉक्टर संदीप घोष, उनको तुरंत वहां से हटा करके किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के युवा, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल का सामान्य नागरिक आज आक्रोशित है और वहां सड़कों पर आंदोलन कर रहा है।